Hello dear students, today our topic is sign conventions for lenses. सेम टॉपिक बेटा हमने मिरर्स के लिए किया था. ये टॉपिक हमारा कहाँ यूज़ होने वाला है? न्यूमेरिकल्स में. अब हम सबको पता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मिरर और लेंस में से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स का आना ही आना है, और वो भी 5 मार्क्स का. अब न्यूमेरिकल आपका करेक्ट हो, वो सॉल्व हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. अब साइन कन्वेंशंस आप कैसे कैसे बनाएंगे? साइन कन्वेंशन मीन्स हमें डिसाइड करना है विच वन इज़ नेगेटिव एंड विच वन इज़ पॉजिटिव. ठीक है. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म को हम नेगेटिव लेंगे, कौन सी पॉजिटिव? देखिए, इसके लिए फर्स्ट रूल है हमारा, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज टेकन एज अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड द ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द लेंस इज टेकन एज द ओरिजिन. हम सबको पता है कि ये देखिए, हमने ये लेंस लिया एक, इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिमिलर हॉरिजॉन्टल लाइन हम मिरर्स के केस में लेते थे, और उसे हम क्या मानते थे? ये क्या है? लाइन जो सेंटर से पास हो रही है मिरर के या लेंस के, इसे नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. इसे क्या नाम दिया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड रूल क्या है हमारा? द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे. All the distance parallel to the principal axis of the lens are measured from the optical center of the lens. सारे के सारे डिस्टेंस को हम मापेंगे कहाँ से? यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर. कहीं बुक्स में इसको और से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं पर कैपिटल सी से. ठीक है. अब फोर्थ देखिए, द डिस्टेंस. फोर्थ पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. जो डिस्टेंसेस हम कहाँ लेते हैं? मेज़र करते हैं इंसिडेंट डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, उनको पॉजिटिव लेंगे. जैसे अब इंसिडेंट लाइट हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है हमारी, तो इस साइड जितने भी डिस्टेंस लोगे आप, इस साइड, उन्हें क्या मापोगे आप? पॉजिटिव में. अगर आप इस साइड मेज़र करते हैं, इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है और आप इसके अपोजिट जा रहे हैं, देखिए डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट नेगेटिव. अगर अगेंस्ट जा रहे हो, इंसिडेंट लाइट तो इस साइड जा रही थी और आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो उसको नेगेटिव ले लिया. अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही जाएंगे तो उसे पॉजिटिव लेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो उसे नेगेटिव लेंगे. फिफ्थ पॉइंट, the distance measured in a direction opposite to the direction of incident light are taken as negative. Sixth one, the height measured upward and perpendicular to the principal axis. देखिए, अगर कोई हाइट आप मेज़र कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली ले रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली ले रहे हैं तो उसे नेगेटिव लेंगे. 7, the height measured downward and perpendicular to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो हो, बट अगर वो डाउनवर्ड है तो उसे आप नेगेटिव लेंगे. नेक्स्ट, ये डायग्राम देखिए, ये आपको नोट्स में बनाना है, अपने बुक्स में सिमिलर डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ही आप उनको शो करेंगे कि कहाँ कौन सा साइन लेना है आपको. सारे के सारे कार्टेशियन कन्वेंशन जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, सब में सेम रहने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? ये फिर से हमें रिलेशन देगा किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में, जैसे हमें मिरर फॉर्मूला ने दिया था. बट यहाँ मिरर फॉर्मूला से थोड़ा सा चेंज है. देखिए, कन्वेक्स लेंस में फॉर्म अ रियल और वर्चुअल इमेज. कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है. अ कनकेव लेंस फॉर्म अ वर्चुअल वेयर एवर द ऑब्जेक्ट में भी. लेकिन कनकेव लेंस के केस में हमेशा कैसी इमेज बनने वाली है? वर्चुअल बनने वाली है. द लेंस फॉर्मूला क्या होगा इन केस में? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. मिरर के केस में आपने क्या पढ़ा था बेटा? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये देखिए, ये रहा मिरर का फॉर्मूला. यहाँ सिर्फ क्या चेंज आ रहा है? द ओनली डिफरेंस इज द साइन ऑफ 1/u. यहाँ 1/u को हम नेगेटिव ले रहे हैं. हर स्फेरिकल मिरर में ये एप्लीकेबल होगा. जहाँ भी स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल लेंस का आप जहाँ भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ ये वैलिड होगा. नेक्स्ट वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज.
अब लेंसेज में मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेंगे जैसे हमारे मिरर्स ने प्रोड्यूस की थी। लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है किस किस की? इमेज के साइज़ की और ऑब्जेक्ट के साइज़ की। इमेज के साइज़ को मैंने यहाँ पर I से रिप्रेजेंट कर दिया, और ऑब्जेक्ट के साइज़ को मैंने यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर दिया? O से, कैपिटल O से। We take size of the object O is equal to h1 and size of the image I is equal to h2। यहाँ अगर मैं लेती हूँ इमेज के साइज़ को h2 मानती हूँ और हाइट किसकी? ऑब्जेक्ट की साइज़ को मैं h1 मानती हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अ कनकेव लेंस फॉर्म एन इमेज विच इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। डिमिनिश्ड नहीं कह सकते हम यहाँ पर, डिमिनिश्ड तो मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगी। मतलब ये याद रखना है, कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनने वाली है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होगी। देयरफॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कनकेव लेंस इज लेस देन 1। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि मैग्नीफिकेशन अगर हाइट कम आ रही है इमेज की ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ से हमें पता चलता है कनकेव लेंस की इमेज का साइज़ क्या होगा? हमेशा लेस देन 1। आगे देखिए, कन्वेक्स लेंस में फॉर्म एन इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल भी बना सकता है, वहाँ पर m होगा 1, लेस देन भी बना सकता है और मोर देन भी बना सकता है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। ठीक है, उस केस में मैग्नीफिकेशन, अगर हमारी मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है तो m1 होगी। अगर हमारी मैग्नीफिकेशन